आप सभी लोगों की बहुत ज्यादा भारी डिमांड में हम लेकर के आ चुके हैं एंजल नंबर की एक वीडियो या दो वीडियो नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीरीज। और इस सीरीज में हम समझेंगे एक हर पार्टिकुलर एंजल नंबर के बारे में, 1 से लेकर के 9 तक के सभी नंबर्स के बारे में, और उस नंबर का पार्टिकुलर नंबर का आपके लिए क्या मीनिंग होता है उसके बारे में भी समझेंगे। और वो नंबर आपको किस सिचुएशन में दिख रहा है तो उस सिचुएशन में उस वक्त यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज होगा वो भी समझेंगे। और उस नंबर का पार्टिकुलर रेपिटेशन का पैटर्न का क्या मीनिंग आपके लिए गॉड की तरफ से है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार, मैं सिर्फ अपना मोटिवेशनल स्पीकर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारा नया चैनल है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखिए हम लोग ये जानेंगे कि एंजल नंबर्स होते क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस चीज से वाकिफ नहीं होंगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो नए होंगे। आप सभी लोगों में से 99.99% जो लोग हैं वो बचपन में स्कूल जरूर गए होंगे। और जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब आप गए होंगे तब स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस होती हैं पीजी, नर्सरी और प्रेप, जहां पर आपको टीचर आपका हाथ पकड़ करके आपको लिखना सिखाता है। ए कैसे बनेगा, बी कैसे बनेगा, पार्टिकुलर हर एक चीज आपको हाथ पकड़ करके लिखना सिखाता है। ठीक वैसे ही जब आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं तब आपके जो गॉड की एनर्जी है, जो गॉड है, आपको डायरेक्ट गाइडेंस देता है। और आप सभी लोगों का जो एक भ्रम है मैं उसको दूर करना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है। आप लोग कमेंट से पूछते हैं क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। सर कैसे? देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है साइंस यानी कि विज्ञान प्लस स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब इन दोनों को मिला करके हम अपने गोल को, अपने सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दुनिया में या जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं तब गॉड की एनर्जी या गॉड आपको गाइडेंस देते हैं। ऐसा नहीं है गॉड किसी को गाइडेंस नहीं देते हैं। देखिए स्कूल में, क्लास में क्या होता है, टीचर हर एक बच्चे को बताता है लेकिन हर एक बच्चा जरूरी नहीं है उनकी बात सुने। कुछ ही बच्चे बात सुनते हैं और जो बच्चे उनकी बात सुनते हैं और उस पर फॉलो करते हैं वही बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक वैसे ही रियल लाइफ में जो लोग गॉड की बताई हुई गाइडेंस को अप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वही रियल लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। बात यह आती है कि गॉड की गाइडेंस को हम लोग समझे कैसे हैं। भाई गॉड बताता सबको है लेकिन सब कोई समझ नहीं पाता, उसको इग्नोर कर देता है। अब बात यह आती है कि उसको हम समझे कैसे। आप सभी लोगों ने कई बार घड़ी में 1111 2222 3333 या कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पे पलटते वक्त पेज नंबर आ जाए 333 666 111, या कहीं आप रोड में जा रहे हैं तो कहीं पर बैनर लगा है उसमें फोन नंबर लिखा है 1111, या किसी गाड़ी की नंबर प्लेट में आप देख रहे हैं 222 या 333, इसी को बोलते हैं एंजल नंबर्स। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से एक बात कही थी कि रथ नहीं कहीं भी चलता है, रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, यानी कि जो धनुष था वो हाथ में तेरे है, युद्ध में मैं लड़ता हूँ। यानी कि उन्होंने एक बात प्रूव कर दी कि इस दुनिया में कोइंसिडेंस जैसा कुछ भी नहीं है और जो भी चीजें हो रही है वो उनकी परमिशन से हो रही है, उनकी ही मर्जी से हो रही है। उनकी मर्जी के बिना, उनकी परमिशन के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड में। अपना फोन या लैपटॉप जब इंस्टॉल कर रहे थे तो ये जो वीडियो आपके सामने आई है गॉड की मर्जी से ही आई है, गॉड की परमिशन से ही आई है। आप जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कदम रखा, उस दुनिया में कदम रखा, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना तो वो भी आपने गॉड की मर्जी से ही जाना, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अध्यात्म के साथ साथ बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएं। तो ये गॉड की मर्जी से ही हुआ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इत्तेफाक होता है। तो उन सब एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, इत्तेफाक कब तक होगा? इसका मतलब ये पूरा ब्रह्मांड भी इत्तेफाक है, पूरा यूनिवर्स इत्तेफाक है, आप यहाँ पर है वो भी इत्तेफाक है, हर चीज इत्तेफाक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, इत्तेफाक कुछ भी नहीं है। दिमाग से जो कचरा, जो मिथ है उसको आप निकाल दीजिए कि ये कोइंसिडेंस नहीं, आपको कुछ ना कुछ रीजन से दिख रहा है, बस आप उसका रीजन समझ नहीं पा रहे हैं, उसका इत्तेफाक का नाम देकर उसको इग्नोर कर रहे हैं और आप वहीं का वहीं पड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे एंजल नंबर 11 के बारे में। देखिए न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में एंजल नंबर 11 जो है बहुत ही सॉलिड और बहुत ही पावरफुल साइन माना गया है। एंजल नंबर 1 का सबसे पहला मीनिंग होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते हैं, जब आप अध्यात्म की दुनिया में कदम रखते हैं और जब आप रियल लाइफ में, आपका क्वेश्चन होता है, गहरा क्वेश्चन भगवान से होता है कि लाइफ क्या है, रियलिटी क्या है। देखिए सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत, सूक्ष्म दुनिया और भौतिक दुनिया में मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया है।
भौतिक दुनिया यानी कि फिजिकल जो वर्ल्ड है, जो चीजें आप देख रहे हैं, गाड़ी, घर, बंगला, कार, ये सब चीजें वो आती हैं भौतिक दुनिया। लेकिन जब आप सूक्ष्म जगत यानी कि उस दुनिया को आप जब फील करने लगे, उस पार्टिकुलर एनर्जी को जब आप फील करने लगे, जब आप भौतिक दुनिया को थोड़ा सा किनारे करके सूक्ष्म जगत के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा सा कदम रखेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा सा फील करेंगे, गॉड की एनर्जी को फील करना चालू करेंगे, आपको ये साइन दिखना चालू होते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, आपको वन दिखेगा, मन दिखेगा। इसका मतलब ये होगा कि एक साइन है, सिंबल है कि हाँ, आप जो भी हैं, आपके लिए ब्रह्मांड ने अपने तरफ से दरवाजे खोल दिए हैं, आप अंदर आ चुके हैं और आपका वेलकम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, अध्यात्म की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक गॉड की तरफ से सॉलिड साइन होता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी जो है शुरू हो चुकी है, आप उसमें एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहला साइन ये होता है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो वन, अब मान लो मैंने कहा कि वन नंबर का मीनिंग होता है, तो क्या तो सर वन का मीनिंग अलग हो जाएगा या क्या वन का मीनिंग अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मीनिंग सेम रहता है, लेकिन रेपिटेशन जितनी बार होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको गाड़ी में लिखा 111, ठीक है, दूसरी गाड़ी में लिखा 1111, कहीं और लिखा 1111 इस टाइप का, तो क्या मीनिंग अलग अलग है? नहीं, वन नंबर का मीनिंग सेम रहेगा। 111 का अगर 3-4 बार रेपिटेशन होगा तो इसका मतलब उसका मीनिंग और स्ट्रांग है, मीनिंग स्ट्रांग होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। 11 में अगर 5 टाइम्स से तो उसका मीनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा कि हाँ, जो भी है आप, आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है वो कंफर्मेशन के साथ शुरू हो चुकी है। बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू रखिएगा, गॉड कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको भौतिक दुनिया के साथ साथ सूक्ष्म दुनिया में भी बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 नंबर उठा लें तो 6 नंबर का जो भी मीनिंग होगा तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसके रेपुटेशन के साथ उसके जो भी पैटर्न्स बनेंगे, जितनी बार वो नंबर आएगा, इसका मतलब ये कि उसका मीनिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है उस नंबर का। व्हेन द सेकंड नंबर ऑफ एंजल नंबर 1 इज दैट व्हेन यू अलाइन विद द हायर पर्पस, जब आप किसी हायर पर्पस से, फिर चाहे वो सूक्ष्म दुनिया हो, चाहे वो भौतिक दुनिया हो, चाहे वो फिजिकल दुनिया हो या कोई स्पिरिचुअल दुनिया हो, जब आप एक हायर पर्पस से अलाइन हो जाते हैं तभी आपको नंबर दिखता है। हायर पर्पस मींस व्हाट? याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने वन नहीं काफी टाइम्स मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। आपको कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना है, आस्क यानी कि पहले आप यूनिवर्स से आस्क करें यानी कि मांगे। दूसरी चीज, जब आप मांग लें तब आप बिलीव करें कि हाँ, वो चीज अगर मैंने मांगी है तो वो चीज 100% मुझे मिलनी है। और तीसरी चीज अचीव, आस्क, बिलीव, अचीव, मांगे, विश्वास करें, पाले। वो रियल लाइफ हो या वो स्पिरिचुअलिटी हो, आपने दोनों में से कोई भी एक पर्पस या एक गोल सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद जब आपने यूनिवर्स से मांगा और जब यूनिवर्स ने आपकी विश को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया आपको ये चाहिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तब आपको वो साइन दिखाएगा कि हाँ भैया आपकी जो विश है वो एक्सेप्ट कर ली गई, आपको जो भी चाहिए वो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि 3 स्टेप होते हैं, आस्क, बिलीव, अचीव। आस्क करो, विश्वास करो, पालो। आस्क करो यानी कि मांगो, विश्वास करो, पालो। आप जब किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया टाई वगैरह लगा करके आपके पास वेटर आते हैं, तो आप एक छोटा सा नोट लेकर के आते हैं, आपको क्या क्या चाहिए। आप उनसे कहते हो कि भैया मुझे दाल मखनी चाहिए, शाही पनीर चाहिए, कढ़ाई पनीर चाहिए, तंदूरी रोटी चाहिए, ये सब आप मंगाते हो और वो ऑर्डर लिख लेता है, ठीक है। उसके बाद आप निश्चिंत होकर के बैठ जाते हो कि अब क्या, मैंने तो ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर क्या, जो मैंने मंगाया वो तो मेरे पास आना ही है। ठीक इसी प्रकार आपने जब उसको ऑर्डर लिख के दे दिया और यूनिवर्स से ऑर्डर अपने पास ले लिया कि आपको क्या क्या चाहिए, तब आपको इस साइन दिखाएगा। और जिसने अगर ऑर्डर लिख लिया तो ऑब्वियस की बात है देगा वो। एंजल नंबर 1 देखने का जो तीसरा रीजन है वो ये है मैनिफेस्टेशन पावर। ये मैनिफेस्टेशन पावर को सिग्निफाई करता है। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज को, किसी भी गोल को पाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और उस वक्त उस जर्नी में अगर आप कुछ भी नेगेटिव चीज सोच रहे हैं, कुछ भी गलत चीज सोच रहे हैं, तो ये नंबर आपको तुरंत शो होगा, किसी भी तरह शो हो सकता है। फिर चाहे वो आपका फोन में टाइमिंग दिख रहा हो, चाहे वॉच में टाइमिंग दिख रहा हो, चाहे किसी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट में लिखा हो, किसी भी तरह से आपको नंबर शो होगा। और उस वक्त उस नंबर का मीनिंग ये होगा कि भैया आप इस वक्त एक ऐसी स्टेट में है जिसमें कि आप कुछ भी सोचेंगे बहुत ज्यादा स्पीड से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो। इसलिए अपने गोल की तरफ फोकस करें और उस गोल पर फोकस करने के साथ साथ उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचें, अपने विचार को कंट्रोल करें। आप अपने विचार को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं बहुत ही स्पीड से, इसलिए पॉजिटिव सोचें सिर्फ और सिर्फ। इसलिए जब भी आप कोई नंबर देखें आपको समझ जाना कि इस वक्त इसका क्या मीनिंग है। अच्छा, मैं आपको एक प्रो लेवल का हैक देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने गोल्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, लेकिन अभी कभी भी अचानक से
आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप नेगेटिव चीज की तरफ जाते हैं, आप क्या बोलेंगे? कट कट कट। फिर आप चाहे किसी भी जगह हो, आपके दिमाग में जब भी नेगेटिव थॉट आएगा, जब भी नेगेटिव चीजें हावी होंगी, तुरंत आप बोलेंगे कट कट कट। और ये 3 बार बोलने से आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी, वो हावी नहीं हो पाएगी और आप उसी पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए, अपनी गोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए। ये बहुत बड़ा प्रो हैक है जो कि मैं अपने पेड सेशंस में बताता हूँ लोगों को। तो इस चीज को आपको अप्लाई करना है। एंड द फोर्थ रीजन ऑफ सीइंग एंजल नंबर 1 रिपीटेडली इज दैट व्हेन डिवाइन इज गाइडिंग यू। इसका मतलब ये कि जब भी आपको एंजल नंबर 1 दिखे, तब आप ये समझ जाना कि जो डिवाइन पावर यानी कि जो गॉड है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप मतलब उन्होंने आपको अपनी शरण में ले लिया और अब ये उनका काम है कि आपको गाइड करके आपको लाइफ के एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना, दोनों जगह पे। और वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन का सुनो, जो भी आपके अंदर से आवाज आ रही, दिल से आवाज आ रही, उसको सुनने की कोशिश करो। क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर स्वयं परमात्मा मौजूद होता है। तो उस परमात्मा की आवाज सुनो, उस इंट्यूशन की आवाज अंदर से जो आ रही है उसको सुनो और अपने ड्रीम्स पर फॉलो करो। क्योंकि जो भी इंट्यूशन से आवाज आएगी वो मेरी ही आवाज होगी, ऐसा गॉड कहते हैं आपसे। वेल, एंजल नंबर 1 दिखने का जो फिफ्थ रीजन है वो ये है न्यू बिगनिंग। यानी कि जब आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या कहीं पर भी जब न्यू बिगनिंग्स आने वाली होती है, तो उस बिगनिंग के आने से पहले आपको ये एंजल नंबर 1 बहुत ज्यादा हर जगह दिखना चालू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो डिवाइन पावर है वो आपको बताना चाह रही है कि भाई आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। Then the sixth reason of seeing angel number 1 is that awakening your intuition। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी आगे तक जा चुके होंगे, या जो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में काफी आगे तक जा चुके होंगे, तब तक आपका जो इंट्यूशन है वो और ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। और इस वक्त आप अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो इंट्यूशन को फॉलो करने के साथ साथ आपको मेक श्योर ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपनी गट फीलिंग के साथ साथ आप इस ओवरऑल यूनिवर्स के प्रोसेस पर भी विश्वास करें। आपको पूरे प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। जब भी आपको डिवाइन का ये नंबर दिखाए, तो आपको समझ जाना है कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है और आपको सारी चीजें देख रही है, कहां पर कहीं बिलीफ सिस्टम कहीं कमजोर हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आपको अपने हिसाब से देख लेना है। क्योंकि इस नंबर का यही मीनिंग होता है कि भैया कहीं आगे कुछ दिक्कत हो रही है, अपने थॉट्स को संभालो। क्योंकि उस वक्त आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे और सेम चीजें मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें आएंगी। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, कभी नहीं करेगा ऐसे, यार मेरे पास ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, है ना, कभी नहीं आने वाली हो। तो मेक श्योर कि आप उस पूरे प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेवेंथ रीजन ऑफ सीइंग एंजल नंबर 1 इज दैट सिंक्रोनिसिटी एंड अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब आपकी बॉडी की पूरी फ्रीक्वेंसी जब यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगे, यानी कि जब आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके सोच और आपके एक्शंस यानी कि आपके काम, जब थॉट्स और आपके एक्शन और कॉस्मिक एनर्जी यानी कि गॉड की एनर्जी जब पूरी तरह से मैच करने लगे, तब यूनिवर्स आपको ये साइन दिखाते हैं कि आप जो है पूरी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो गए हैं और तुरंत आपको एंजल नंबर 111 दिखने लगता है। अच्छा सर, मान लीजिए कि हम अलाइन हो गए, तो इसका मुझे क्या फायदा होगा? बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको क्या फायदा होगा अगर आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाए। देखो, सबसे पहली बात कि अलाइन होना बहुत आसान है। यूनिवर्स से अपने आप को फील करना कि आप गॉड से कनेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत इजी है। ठीक है, जब आप ऐसा फील करते हैं, जब आपको ऐसी फीलिंग अपने आप नेचुरली आने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। यानी कि आपके पास वो चीजें बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से आपके ड्रीम्स, आपकी विशेष आपके पास आ रही हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ही होता है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप खुद से काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपके थॉट्स होंगे, आपके विचार होंगे और आपके एक्शंस होंगे, तो आप खुद काम करोगे। लेकिन जब उसमें कॉस्मिक एनर्जीज, अच्छा इसको ब्लेसिंग नहीं बोलते, बहुत सारे लोग इसका आशीर्वाद बोलते, परमात्मा का आशीर्वाद कहते हैं ना कि आप सब कुछ करो, लेकिन अगर परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, गॉड की ब्लेसिंग नहीं है, तो शायद आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन जब गॉड की ब्लेसिंग या कॉस्मिक एनर्जीज आपके चारों तरफ पड़ने लगती है, तब आप बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाते हैं अपनी लाइफ में। वेल, एंड द एथ रीजन ऑफ सीइंग एंजल नंबर 1 इज दैट एंजेलिक प्रेजेंस। अच्छा, एंजेलिक प्रेजेंस का मतलब मालूम है क्या होता है आपको? एंजेलिक प्रेजेंस मतलब एक एंजल्स की यानी कि गॉड एनर्जी की प्रेजेंस को शो करता है कि भैया आपके चारों तरफ गॉड की एनर्जी है और ये आपको गाइड करने के लिए, आपको एनिमी से, आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके चारों तरफ है। आपको आपके चारों तरफ मतलब शील्ड की तरह है, जो कि आपको गाइड भी करेगी, आपको सब कुछ करेगी, आपके एक्शन के रिजल्ट को और ज्यादा बूस्ट करेगी। समझने की कोशिश करना है। तो ये एंजेलिक प्रेजेंस को शो करता है नंबर। जब भी आपको ऐसा से 11 देखिए, तो आप समझ जाना कि गॉड की एनर्जी मेरे पास है और मेरा कोई बाल की बाका नहीं कर सकता। तो जब भी आपको देखिए, छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पे ले आना कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे चारों तरफ रहने के लिए, मेरी प्रोटेक्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, एंड द नाइन्थ रीजन ऑफ सीइंग एंजल नंबर 1 इज दैट अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जब आप एक गॉड मोड पे एंटर करने लगते हैं। गॉड मोड पे एंटर करने का मतलब जब आपको अंदर से विश्वास होने लग जाए कि आप जो है वो रियल में नहीं है। तो क्या
क्या मतलब है इसका मतलब ये कि आप नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा अलग है जब आपको ये एहसास होने लग जाए कि उनकी जो थिंकिंग और आपकी थिंकिंग उसमें जमीन आसमान के अंदर आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी होगी। फिर चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे वो रियल लाइफ में भौतिक दुनिया में हो, चाहे वो सूक्ष्म दुनिया में कहीं पर भी हो, आपकी थिंकिंग अपने आप से एक लिमिटलेस वाली फील होने लगे कि नहीं हम एक इंसान है और हम एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग एक लिमिटलेस बीइंग होता है। जब आपका ये एहसास हो जाए तब समझ जाना कि गॉड की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत भयंकर तरह से एक्सपेंड कर रही है, तब आपको ये नंबर शो करता है। चलते हैं अपने 10th रीजन की तरफ जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसको समझने से पहले हम एक चीज और जान लेंगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जस्ट आप अभी एंटर हुए हैं और अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉलिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं। कॉलिंग सेशन देखिए मैं पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो उसमें हम क्या करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके थ्रू पूरा 90 डेज का ब्लूप्रिंट बना करके देंगे और उसमें कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है जो कि आपके ड्रीम को, आपकी विश को बहुत ही कम समय में आपको मैनिफेस्ट करके दे देगी, तो वो आपको बताई जाएगी। पूरा 90 डेज का ब्लूप्रिंट बना के आपको देंगे और इसके साथ साथ आपको हमारी कॉन्टेंट का लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलेगा। इसका मतलब जब भी आप लाइफ में पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद इतना ही नहीं, हमारी तरफ से आपको द सीक्रेट की रोंडा बायरानी की पूरी बुक मिलेगी। कॉलिंग सेशन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो वहां पर आप जाएं, वहां पर आप मेरे से कांटेक्ट करें तो हमारी टीम आपको बता देगी क्या क्या चीजें हैं, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। चलते हैं अपने 10th रीजन की तरफ जो कि है कन्फर्मेशन ऑफ योर पाथ। यानी कि आपने अभी जो भी डिसीजन लिया है, आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर उस वक्त आपकी नंबर दिखता है तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आप एक करेक्ट पाथ में हैं अपने गोल के लिए। तो बस ऐसे ही अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। एंजल नंबर को देखने का मीनिंग ये होता है सिचुएशन में। ये थे हमारे एंजल नंबर देखने के जो 10 रीजन 10 साइंस, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा नया चैनल एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। और चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है, वहां पर जाए, कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना तो वहां पर आप जाके चैट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि मैं हर एक बंदे के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। और अगेन उसका कॉलिंग सेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट्स में मैं उसकी लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।